वीडियो में मैंने आपके लिए अवकलन के कुछ फॉर्मूले दिए थे, सूत्र याद करने के लिए दिए थे। मैं आशा करता हूं कि आपने वो सूत्र याद कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं उन फॉर्मूलों पे, उन सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो वो उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझिए। तो बच्चों, हमारे इस कक्षा 12 में अवकलन सादा अवकलन नहीं है, निहित फलनों का अवकलन है। कैसे? निहित फलनों का अवकलन है। इसमें क्या होता है, निहित फलन कैसे होते हैं? एक फलन के अंदर दूसरा फलन बैठा हो। कैसा? एक फलन के अंदर दूसरा फलन बैठा हो, जैसे कि साइन और साइन के अंदर एक और फलन बैठा हो, जैसे कि cos x या sin e की पावर x। तो देखो, ये अपने आप में एक फलन है और ये अपने आप में ये फलन है। इस फलन के अंदर ये फलन बैठा है। तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक मकान के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के अंदर बैठा हो, जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ बैठा है कोई व्यक्ति, तो यहाँ से हमें जाना है, रास्ते अलग से है और ये जो गेट है, तो सबसे पहले हमें इस गेट को तोड़ना होगा, फिर उसके बाद इस गेट को तोड़ना होगा, तब हम इस व्यक्ति से बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि सबसे पहले हम जो सामने आता है उसको अवकलन करते हैं, फिर उसके बाद उससे अगले वाले फलन का करते हैं, फिर उससे अगले वाले फलन का करते हैं, जब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक कि डी एंड ना हो जाए, जब तक कि अवकलन खत्म ना हो जाए। तो हमारे पास एक सूत्र में एक फलन है sin x² + 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ sin और यहाँ पर एक और फलन आ गया है, तो ये निहित फलन है। तो स्टूडेंट्स, सब इस अवकलन का, इस फलन का हमें अवकलन करना है। मान लिया इसे, माना y बराबर, ठीक है। अब इसका अवकलन करते हैं, तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो हमारे पास dy/dx हो जाएगा इधर, और इधर d/dx और sin x² + 2। तो सबसे पहले जो हमको किसका करेंगे, sin का। तो sin इसको 1/1 में x मान लो, तो sin x का कितना होता है, cos x, ठीक है। cos x हो गया, इसको x मान लिया तो cos x। अब जिसको x माना है उसका दोबारा से करना पड़ेगा हमें, किसका, x² + 2। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने ये दीवार तोड़ी, फिर इससे बात करेंगे, हैं। तो हम देख रहे हैं कि cos x² + 2, और इधर ये आ गया 2 और x की पावर 1, यानी 2 - 1, और प्लस, या ऐसे समझ लो कि मैं अवकलन करना शुरू करें तो d/dx x² और प्लस d/dx और 2। तो हम देख रहे हैं cos x² + 2 कि इसमें कौन सा फॉर्मूला, d/dx और x की पावर n वाला, n x की पावर n - 1। जो घात होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर घट जाती है, तो घात आगे आ गई और एक पावर घटा लो, दो में से एक गई, तो एक घात को लिखते नहीं है। और यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और इस फलन में जिसका अवकलन कर रहे हैं उसमें x नहीं है, तो ये अचर राशि हो गई। अचर राशि का डिफरेंशियल 0 होता है, ठीक है। अब इस राशि को हम आगे लिख देंगे और ये हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा cos और x² + 2, ठीक है। तो ये इस फलन का इसको हम ब्रैकेट में बना। तो बच्चों, अब हमारे पास दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है cos sin x, इसका अवकलन करना है हमें। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना इस फलन को y है, ठीक है। अब इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने का, ठीक है। तो इसका y का हो जाएगा dy/dx और उधर d/dx ऑफ cos sin x, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन पड़ता है सामने, cos का, और इस पे x मान लो, तो cos x का कितना होता है, sin और x, ठीक है। इसको x मान लिया, cos का sin हो गया माइनस का, तो sin x हो गया। अब इस चीज यहाँ देख रहे हैं हम, x तो है नहीं, यहाँ sin x है, इसका दोबारा से करना पड़ेगा हमें, तो d/dx और sin x,
माइनस का साइन और साइन एक्स, और यहां से इस साइन एक्स का कितना होता है cos x, आपने याद कर लिया है। तो हमारे पास इस चीज को पहले लिख देंगे माइनस का cos x और इनटू में साइन और साइन x, ठीक है। इस फलन का आकलन ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट का तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास sin ax प्लस b, इसका आकलन करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसे माना y वाला, ठीक है। अब इसका आकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलो करते हैं, y का हो जाएगा dy/dx, उधर b/dx और sin ax और प्लस b। हम देख रहे हैं कि sin x का पढ़ा है हमने, sin ax प्लस b का नहीं पढ़ा है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इसको मन ही मन में x मान लें, तो हमारे पास sin x कितना होता है cos x, ठीक है, cos x। अब यहाँ पर x तो था नहीं, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा। तो d/dx ऑफ ax और प्लस का b, तो ये हो गया cos और ax और प्लस b, और इसमें a d/dx ऑफ x और प्लस का d/dx और b, यहाँ हो जाएगा cos ax प्लस b, ठीक है। तो स्टूडेंट x का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका डिफरेंशियल 1 आता है, और प्लस इसमें x यहाँ सापेक्ष में कर रहे हैं डिफरेंशियल x के सापेक्ष, और यहाँ x है नहीं, तो ये अचर राशि होगी, अचर राशि का डिफरेंशियल 0 होता है। तो इसको हम यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ पर हम याद कर लेंगे d/dx ऑफ x बराबर हो जाता है 1, ठीक है, ये याद कर लेना। तो हमारे पास a और cos ax प्लस ये आ जाएगा इस फलन का अवकलन। इसको हम ब्रैकेट में, हमारा चौथा सवाल है tan sin x का अवकलन करना है। तो हम सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको माना y का, ठीक है। अब अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करते हैं। तो y का हो जाएगा dy/dx बराबर, और उधर वाले का d/dx लिख जाएगा और tan और sin x, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने कौन आता है tan, और ठीक है, तो tan का करना है तो इस वाले आगे वाले को, इसको जो ब्रैकेट में लिखा हुआ उसको x मान लो। तो tan x हो गया, तो tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, x की जगह कितना है sin x। अब यहाँ हम देख रहे हैं tan x करके समझ के कर तो दिया हमने, मगर यहाँ पर हमारे पास x नहीं है तो sin x है, तो इसका हमें फिर से करना पड़ेगा d/dx ऑफ sin x, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा sec स्क्वायर sin x, और sin x का अवकलन होता है cos x। हमारे पास cos x को पहले लिख देंगे cos x into sec स्क्वायर ऑफ sin x। तो बच्चों हमारे इस फलन का अवकलन हो चुका है, ये इसको